डियर स्टूडेंट्स, द हम जो अब अगला टॉपिक कर रहे हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट। इलस्ट्रेशन नंबर 7 है आपकी बुक के अंदर, चेंज इन प्रॉफिट चेंज रेशो वाले क्वेश्चन में। ये है प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म फॉर द लास्ट 5 ईयर वर एज फॉलोज। 2011, 12, 13, 14, 15 का दे रखा है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ। तो वेट्स दे रखे हैं आपको, तो गुडविल निकालनी है आपने। गुडविल का फार्मूला क्या है? वेटेड एवरेज प्रॉफिट से निकालनी है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब ये देखो, वेटेड एवरेज प्रॉफिट जो है, इस क्वेश्चन को कैसे करना है देखो। पहले एक एक करके सबके लिख लो। 2011 का प्रॉफिट, 2012 का प्रॉफिट, 13 का प्रॉफिट, 14 का प्रॉफिट और 15 का प्रॉफिट। 43,000, 50,000, 52,000, 65,000, 85,000। 1, 2, 3, 4, 5। जो वेट्स हैं, वेट्स दे रखे हैं, वेट्स से मल्टीप्लाई कर लो। ये क्वेश्चन के अंदर दे रखा होगा। प्रॉफिट्स भी दिए होंगे, वेट्स भी दिए होंगे। 43,000, 1 लाख, 52 मल्टीप्लाई बाय 3, 1,56,000, 65 मल्टीप्लाई बाय 4, 85 मल्टीप्लाई बाय 5, 425। तो आपने क्या करना है? 43,000, 1 लाख, 1,56,000, 2,60, 4,25,000, 9,84,000 आपका आ गया टोटल। 9 लाख वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए जो ये वेट से मल्टीप्लाई किया प्रॉफिट्स को, वो जो टोटल आया उसको टोटल ऑफ वेट से, टोटल कितने हैं 1, 2, 3, 3, 6, 4, 10 और 5, 15 से डिवाइड कर देंगे तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। कितना हो गया? 65,600। तो सिंपल सी बात है, गुडविल की कैलकुलेशन कैसे होगी? वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना निकल गया? 65,600 मल्टीप्लाई बाय 2। तो कितना आपका आंसर आ गया? 65 मल्टीप्लाई बाय 2, 1,31,200। 1,31,200। ये आपका पहला क्वेश्चन था। यानी कि वेट्स है, वेट्स को मल्टीप्लाई कर दो, टोटल प्रॉफिट्स जो आ जाएगा टोटल ऑफ वेट से डिवाइड करके वेटेड एवरेज प्रॉफिट हो गया, नंबर ऑफ ईयर। अब अगला क्वेश्चन जो है 8th इलस्ट्रेशन, इसके अंदर एडजस्टमेंट्स दे रखी हैं। है वेटेड एवरेज प्रॉफिट से, इट वाज एग्रीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑफ द फर्म और 3 ईयर परचेज ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर। द अप्रोप्रिएट वेट्स टू बी यूज्ड फॉर ईच ईयर ऑन 31 मार्च 2011 को, 12 को, 13 को अलग अलग दे रखे हैं। 12 को, 13 को, 14 को। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2012, 13, 14, 15 इसके दे रखे हैं। तो पहले 2000 देखो, सिंपल जो काम करने का इसका तरीका है, इसमें पहले 2013, 2014, 2015 और 2012, सॉरी 12, 13, 14 और 15 उसके प्रॉफिट दे रखे हैं। 12 के दे रखे हैं 20,200, 13 के दे रखे हैं 24,800, 14 के आपको दे रखे हैं बेटे 20,000 और 15 के आपको दे रखे हैं 30,000। हो गया जी।
अब कह रहे जी ऑन 1 जनवरी दिसंबर 2013, 1 दिसंबर, यानी कि अगर ये बात की जाए 1/4/12 से 31/3, 1/4/11 से 31/3/12 तक का है। ये 1/4/12 से 31/3/13 तक का है। ये 31/3/14 तक का है, यानी 1/4/13 से। ये 1/4/14 से 31/3/15 तक का है। तो ये आ गया। अब देखो ऑन 1 दिसंबर 2013, 1 दिसंबर 2013 यानी इस वाले साल में, ये बड़ा इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये 1/4/13 से 31/3/14 तक का है, तो दिसंबर इसमें आएगा। ए मेजर रिपेयर वाज मेड इन प्लांट, 6000 की प्लांट की रिपेयर की, विच वाज चार्ज टू रिवेन्यू, इसको रिवेन्यू मान लिया। रिवेन्यू का मतलब है प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में डाल दिया। द पेड सम इज एग्रीड टू बी कैपिटलाइज, कैपिटलाइज मीन्स इसको एसेट मानना है। हमने इसको क्या मानना है? एसेट। हमने इसको मान क्या लिया था? एक्सपेंसेस मान लिया था। तो पहले तो 6000 को प्लस कर दो, जो हमने गलती से एक्सपेंसेस मान लिया था। द पेड सम इज एग्रीड टू कैपिटलाइज फॉर द गुडविल वैल्यूएशन सब्जेक्ट टू द एडजस्टमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन 10%। कहता है इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाओ। डेप्रिसिएशन आपको पता है एक्चुअली कोई खर्चा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं जाना चाहिए और डाल दिया है उसको ठीक कर लेना चाहिए, और जो जाना चाहिए था नहीं डाला उसको भी ठीक करना चाहिए था। तो 6000 जब कैपिटलाइज किया यानी एसेट मानना, तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में डाल दिया था, गलत है। तो इसका डेप्रिसिएशन जो है वो ठीक करना है। 4 महीने का है, तो 4 महीने का कैसे कैलकुलेट होगा? 6000 गुना 4/12 मल्टीप्लाई बाय 10/100, ये आपका 200 आ जाएगा। और यही आगे कोई एसेट ख़त्म नहीं होगी, ये अगले साल भी माइनस होगा। मतलब कि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे है, तो 6000 माइनस 200, 5800 की रह जाएगी, 580 माइनस हो जाएगा। द क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2013 वाज ओवर वैल्यूड बाय, यानी कि द क्लोजिंग स्टॉक 31 मार्च 2013 को ख़त्म होने वाले साल में, यानी इस वाले साल में ये ख़त्म हो रहा है 31 मार्च 2013 को। क्लोजिंग स्टॉक वाज ओवर वैल्यूड, अगर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ज़्यादा कर दी गई है, यानी कि हमने ट्रेडिंग की क्रेडिट में ज़्यादा कर दिया था 2400 रुपये, उसको ठीक करने का क्या तरीका है? अगर हमने क्रेडिट की आइटम ज़्यादा कर दी, क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा कर दिया, तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा, तो माइनस कर दो 2400, क्योंकि प्रॉफिट ज़्यादा हो गया था उस साल में, गलत दिखा दिया था ज़्यादा। और अगर वही प्रॉफिट, वही जो क्लोजिंग स्टॉक अगले साल ओपनिंग होगा तो ट्रेडिंग के डेबिट में आएगा, डेबिट में आएगा तो वो लॉस हो जाएगा, क्योंकि उससे प्रॉफिट कम हो जाएगा ना। तो प्रॉफिट को ठीक करने के लिए क्लोजिंग स्टॉक को अगली बार प्लस, ओपनिंग स्टॉक को जो 2400 रुपये ज़्यादा लिखा हुआ तो उसको ठीक करने के लिए प्लस कर दिया। टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट एंड एनुअल चार्ज ऑफ ₹4800 टू बी मेड फॉर द पर्पज़ ऑफ द गुडविल। 4800 मैनेजमेंट की कॉस्ट है जो हमने नहीं की इसमें प्रोवाइडेड। तो हर साल का खर्चा है, हर साल होना है, या तो एवरेज में से माइनस कर दो या इसमें से माइनस कर दो, पर इस केस में वेटेड एवरेज वाला है तो इसी में सारों में से माइनस कर दो। ये हमने एडजस्टमेंट्स कर दी। पहली तो है कि क्लोजिंग स्टॉक ये सब में से माइनस होगा। पहली एडजस्टमेंट क्या थी? मतलब एसेट ले ली आपने, कितने की? 6000 रुपये की आपने गलती से उसको मतलब कि रिवेन्यू मान लिया था, तो 6000 प्रॉफिट कम हो गया था उसको रिवेन्यू मानने से, यानी खर्चा मान लिया था। तो बस जो खर्चा एक्चुअली डेप्रिसिएशन का है वो माइनस कर दिया, अगले साल भी कर दिया। फिर उसके बाद है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग की क्रेडिट में आता है, वो गलती से हमने 2400 रुपये फालतू कर दिया था। ठीक करने के लिए अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा थी तो प्रॉफिट हो गया होगा, तो प्रॉफिट को कम कर दिया जो गलत प्रॉफिट था। और मतलब क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में होता है ट्रेडिंग की, तो वो अगर ज़्यादा कर दिया तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा उसको ठीक करने के लिए। और वो वही अगली बार ओपनिंग स्टॉक बनेगा, वो डेबिट में आएगा, वो ज़्यादा है तो यानी कि लॉस होगा 2400 रुपये का। इसके कारण 2400 रुपये के हमने एक्सपेंसिव ज़्यादा कर लिया था, वो उसको ठीक करने के लिए प्लस कर दिया। तो ये आपकी सारी होगी। तो इसके अंदर एक एक करके सारी की सारी जो अमाउंट आ जाएंगे। पहले का अमाउंट कितना आएगा? 15,400, इसको 1 से मल्टीप्लाई करना है। दूसरे का अमाउंट कितना आएगा? 17,600, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। फिर तीसरे का अमाउंट आएगा आपका 23,400, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है।
और अगले का अमाउंट क्या आएगा 24,620, इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है, टोटल प्रॉफिट्स आ जाएंगे। फिर वेट से 1 2 3 3 6 4 10 से डिवाइड करके वही सेम आप वेटेड एवरेज वाला जो मैंने पीछे बताया वो करना है। तो इन दोनों क्वेश्चंस को करते ही बेटे आपका टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। अगला 6th 7th 8th या 9th में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से जूम मीटिंग में समझ सकते हैं।